दोस्तों, केंद्र सरकार के एक फैसले ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है और ये फैसले से सबसे ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। मामला जुड़ा है देश की सबसे अहम रोजगार योजना मनरेगा से। जैसे ही मनरेगा का नाम आता है, करोड़ों गरीब मजदूर की रोजी रोटी सामने आ जाती है। खबरें सामने आ रही हैं कि मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी की जा रही है और उसकी जगह नई योजना लाई गई है। यही बात चंद्रबाबू नायडू को लगातार नागवार गुजर रही है और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि टीडीपी और बीजेपी के रिश्तों में खटास साफ दिखाई देने लगी है। खबरों की माने तो एनडीए के अंदर ही जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। यानी सिर्फ एक बिल, लेकिन असर बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा से जुड़े मौजूदा प्रावधानों को हटाकर उसकी जगह बीवी राम जी योजना को संसद में पास करा लिया है। अब विपक्ष पहले से ही इस फैसले के खिलाफ सड़क से संसद तक विरोध कर रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सरकार के अपने ही सहयोगी भी सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री पायावुला केशव ने खुलकर नाराजगी जताई है। जैसे ही बिल संसद में पेश हुआ, उनका तीखा बयान सामने आया। उन्होंने लिखा कि नई योजना में फंड शेयरिंग की शर्त बेहद चिंताजनक है। अगर राज्य को बड़ी रकम अपने पास से लगानी पड़ी तो इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पायावुला केशव ने साफ कहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के लिए इस योजना की शर्तें बेहद गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। मतलब साफ है, राज्य सरकार इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि रोजगार योजना के लिए उसे खुद पैसा लगाना पड़े। दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं। मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल दी गई है। नई योजना में 60-40 का फॉर्मूला लागू कर दिया गया, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा राज्य सरकारों को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। अब यही सवाल है, कभी राज्य सरकार इतनी बड़ी रकम देने की हालात में है ही नहीं। आंध्र प्रदेश पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं, देश के कई बड़े राज्य भारी कर्ज तले दबे हुए हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की हालात कुछ ज्यादा ही खराब बताई जाती है। मौजूदा समय में राज्य पर करीब 5,64,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब जरा सोचिए, एक तरफ इतना भारी कर्ज, दूसरी तरफ केंद्र सरकार कहे कि इस योजना के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। बस यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं। वैसे ही राजनीतिक गलियारों में ये बात आम है कि जब भी नायडू दिल्ली आते हैं तो अपने राज्य के लिए फंड की मांग जरूर करते हैं कि बीजेपी को समर्थन वो सिर्फ समर्थन के लिए ही नहीं दे रहे, बल्कि बदले में आंध्र प्रदेश के लिए कई बड़े वादे और मदद की उम्मीद भी रखते हैं। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के पत्रकार भी कहते हैं कि नायडू मजबूरी में मोदी के साथ हैं। जैसे ही उन्हें बेहतर विकल्प मिलेगा या भरोसेमंद आश्वासन मिलेगा, वो पाला बदलने से भी नहीं हिचकेंगे। अब इस नई योजना को लेकर एक और आरोप सामने आ रहा है। जहां जहां डबल इंजन सरकार नहीं है, वहां केंद्र से पैसा रोके जाने के आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल इसका बड़ा उदाहरण है। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार योजनाओं का पैसा रोक रही है। जब ऊपर से पैसा नहीं आएगा तो जमीन पर काम कैसे होगा, और फिर यही कहा जाएगा कि राज्य सरकार काम नहीं करा पा रही है। साथ ही साथ विपक्ष का आरोप है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति है। इस बिल को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो साफ दिखता है कि धीरे धीरे राज्यों पर इतना बोझ डाल दिया जाएगा कि खुद इस योजना को चलाने में असमर्थ हो जाएंगे, और नतीजा क्या होगा? मनरेगा अपने आप खत्म हो जाएगी। जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इसी योजना की गरीब मजदूरों और ग्रामीण परिवारों को है। कोविड जैसे संकट में यही योजना आखिरी सहारा बनी हुई थी। अब विपक्ष साफ कह रहा है कि ये मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और सामाजिक सुरक्षा के भी खिलाफ है। साथ ही विपक्ष का यह भी आरोप है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने के मकसद से मनरेगा को खत्म किया जा रहा है और इसकी जगह बीबी राम जी की योजना लाई गई है। लेकिन इस फैसले से चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि इसका सीधा नुकसान उनके राज्य को होने वाला है। दोस्तों, पहले भी इंडिगो विवाद में उनके मंत्री को अकेला छोड़ दिया गया था, तब भी नायडू नाराज हुए थे और अब बार बार बढ़ती उनकी नाराजगी बहुत कुछ इशारा कर रही है। आपको बताता चला हूं कि नायडू के पास 16 सांसद है और आने वाले वक्त में उनका रुख सरकार की स्थिरता तय कर सकता है चंद्रबाबू नायडू की। अब सब कुछ निर्भर करता है नरेंद्र मोदी सरकार की अगली रणनीति पर और चंद्रबाबू नायडू की प्रतिक्रिया पर। क्योंकि दोस्तों, बिल तो पास हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई अब जमीन पर शुरू होगी। अब यहाँ पर देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे पर कितनी दूर तक जाते हैं फिलहाल, और आगे वो क्या कदम उठाते हैं। क्या वो सरकार के साथ रहेंगे या फिर अपने कदम सरकार से पीछे वो खींच लेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।